ऐड होता है कोई भी अमीनो एसिड, उस इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड एडिंग साइट। एडिंग साइट, यहां पे कोई भी अमीनो एसिड जो है वो ऐड होता है। अब यहां पे या अमीनो एसिड एडिंग एंड इसको बोलेंगे। तो उसके बाद ये एक लूप बनाता है, टी साई जी सी लूप। ये एक ऐसी लूप है जिसमें कुछ स्पेशल बेसिस, क्योंकि इस टीआरएनए में कुछ ऑड बेसिस, यूजुअल बेसिस क्या क्या है, यूरिन है, गानिन है, साइटोसिन है एंड थाइमिन है। लेकिन कुछ ऑड बेसिस जो है, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में टीआरएनए जब बनता है तो टीआरएनए में कुछ एडिशन ऑफ सम बेसिस होता है, सम न्यूक्लियोटाइड्स होता है विच आर ऑड बेसिस और ऑड न्यूक्लियोटाइड्स। और वो कौन कौन से हैं, वो यूजुअली इनोसिन है, राइबोथाइमिडाइलिक एसिड है, सीडोयूरिडीन है, हाइड्रोक्सीयूरिडीन है। दीज आर सम ऑड अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस जो बाकी डीएनए में या आरएनए में नहीं होता है, लेकिन सिर्फ इसी टीआरएनए में प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर नोन एज अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस। ये अनयूजुअल क्यों है, ये सिर्फ इसी टीआरएनए में प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं बेसिस की बुनियाद पे इन लूप्स को नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे टी साई जी सी लूप, साई का मतलब क्या है, यहाँ पे राइबोथाइमिडाइलिक एसिड का मतलब है टी और सीडोयूरिडीन का मतलब है साई। तो यहाँ पे यही सीडोयूरिडीन बेस होती है, तो इसी साई की वजह से टी साई जी लूप इसको माना जाता है। और यहाँ पे ये वेरिएबल लूप है, क्योंकि हर किसी अमीनो एसिड को कॉल करने के लिए एक एक टीआरएनए की जरूरत पड़ती है, इसलिए वेरिएबल, दैट मीन्स ये वेरी करती है, इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये एंटीकोडॉन लूप, ये बहुत ही अहम है। ये एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप, ये लूप जो है इसमें एंटीकोडॉन्स होते हैं, ये एमआरएनए को रीड करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एमआरएनए है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, और इस मैसेंजर आरएनए में जो जितने भी कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल UCG ACC GCC लाइक दिस, UUC लाइक दिस, तो ये कोड्स जो हैं, ये एंटीकोडॉन लूप क्या करती है, ये इन कोड्स को रीड करती है, लेकिन इसके कोडान्स इसके खिलाफ होते हैं, इसके ये कंप्लीमेंट्री होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CUU है, तो C के बदले यहाँ पे क्या होगा, G, U के बदले A, U के बदले A, तो यहाँ पे दैट मीन्स इस लूप में क्या होगा, AAG। CUU को पढ़ने के लिए कौन सी एंटीकोडॉन लूप, दैट मीन्स कोडॉन की कंप्लीमेंट्री बेसिस को रीड करने के लिए। एंटीकोडॉन क्यों बोलते हैं, दीज आर कंप्लीमेंट्री टू कोड्स ऑफ एमआरएनए, टू कोड्स ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के कोड जो है उनके कंप्लीमेंट्री होते हैं। और ये एंटीकोडॉन लूप जो रहते हैं यहाँ पे, जो इसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन सिस्टम, एंटीकोडॉन सिस्टम सिंपली। और ये डी लूप है, और एक लूप है जिसको हम बोलते हैं डी स्टैंड्स फॉर डाईहाइड्रोक्सीयूरिडीन, अगेन अनयूजुअल बेस है, डाईहाइड्रोक्सीयूरिडीन, यूरिडीन, ये भी एक बेस है। तो यहाँ पे यही डी जो है इसी लूप की वजह, इसी बेस की वजह से इस लूप को ये नाम पड़ा है। तो इसको हम बोलते हैं, ये भी सिस्टम है, ये अमीनो एसिड एडिंग सिस्टम। तो या ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब ये टीआरएनए जो है हर किसी अमीनो एसिड के लिए एक एंड से, फॉर एग्जांपल अगर इस अमीनो एसिड ने, मैं थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, अगर यहाँ पे एमआरएनए है लाइक दिस, ये एमआरएनए है, एमआरएनए, तो यहाँ पे कोड्स है लाइक दिस, UUU, GCC, GCA लाइक दैट, ऐसे ही कोड जो है एमआरएनए में है। तो जब ये एंटीकोडॉन यहाँ पे लूप प्रेजेंट रहती है लाइक दिस, इसको रीड करने के लिए, फॉर एग्जांपल
लाइक दिस। तो यू के बदले क्या होगा, ए। तो यहाँ पे ये ए जो है, क्योंकि ये 3' एंड है, जो ही ये इसको रीड करता है, क्योंकि एंटीकोडॉन लूप है, ये इस यू को रीड करता है, और सेम क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म, सेम अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल फिनाइल एलेनिन, यहाँ पे एक फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये फिनाइल एलेनिन यहाँ पे रहा। अब नेक्स्ट जो है टीआरएनए आता है, वो नेक्स्ट टीआरएनए यहाँ पे कोड करता है लाइक दिस, जीसीसी, लाइक दिस। जीसीसी फॉर एग्जांपल अगर हम टायरोसिन को मानेंगे, कोड करता है। तो ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर इस वाले को हम देखेंगे अब, लाइक दिस, तो यहाँ पे टायरोसिन कोड होता है। तो ये अमीनो एसिड कॉल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस टीआरएनए। और एंटीकोडॉन लूप जो है, ये एंटीकोडॉन लूप रीड करती है कोड ऑन एमआरएनए। तो यही जो फ्रांसिस क्रिक ने बोला था, ऑन वन एंड द टीआरएनए मॉलिक्यूल, और यू कैन से एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, इट रीड्स द कोड ऑन एमआरएनए, एंड ऑन अनदर एंड इट कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड, और इट कोड्स फॉर ए प्रोटीन। तो ये जो है, that is why this tRNA is known as adapter molecule. Why tRNA is an adapter molecule? Simply because on one end it codes, it reads the code of mRNA, and on another end the amino acid, the similar amino acid is added and result in the formation of the protein. तो ये tRNA जितने भी हैं approximately 20 अमीनो एसिड्स हमारे पास है, जो हर किसी लिविंग, और चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, ये बैक्टीरिया हो या इंसान हो, हर किसी के पास 20 अमीनो एसिड्स हैं। दैट मीन्स 20 टीआरएनए चाहिए हमें रीड करने के लिए 20 अमीनो एसिड्स को मिनिमम। तो अब ये टीआरएनए जो है ये कैसे काम करता है, क्योंकि अब हमें पढ़ना है, जो मैंने पहले ही बताया, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो है ये एमआरएनए को अब रीड करेगा टीआरएनए और बनाएगा प्रोटीन। अब ये ट्रांसलेशन जो है ये हमें प्रोसेस पढ़नी है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द ट्रांसलेशन। तो ये सिंपल, मैं इस टीआरएनए के बारे में फिर से बताऊंगा। सिंपल टीआरएनए ये अडॉप्टर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि एक एंड से ये कोडॉन को रीड करता है एमआरएनए से, और दूसरे एंड को अमीनो एसिड को रीड करता है। इसमें 2-3 लूप्स होते हैं। एक लूप को टी साई जीसी लूप बोलते हैं। क्यों? बेस्ड ऑन द अनयूजुअल बेसिस। और दूसरी जो है लूप है दैट इज एंटीकोडॉन लूप। ये सबसे अहम को लूप है जो रीड करती है कोडॉन्स ऑन एमआरएनए। नेक्स्ट है डी लूप। डी का मतलब है डाइहाइड्रोक्सीरिडीन लूप। और नेक्स्ट ये जो एंड है दैट इज अमीनो एसिड एडिंग साइट। अमीनो एसिड एडिंग साइट में एक कॉमन फीचर हर किसी टीआरएनए में होता है। वो क्या होता है? सीसीए। दैट मीन्स जो एडेनिन बेस है यहाँ पे, इसी एडेनिन बेस से हर कोई अमीनो एसिड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए ऐड होता है यहाँ पे। और 5' में गानिन जो है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है। इट वाज ऑल अबाउट द टीआरएनए। थैंक यू।